also is west. A mysterious place terrifies human race. Known as the Devil's Triangle, leaves ships and planes entangled. Everything's all falling off. Their ships have gone missing, planes have gone missing. Decode secrets of this place, where the going gets tough, and the tough goes missing without a trace. हाय गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल में कौन से हादसात हुए, कौन से वाकयात हुए और कौन सी वजूहात इसके पीछे है और कौन सी साइंस अमल कर रही है, इनको किन नामों से पुकारा जाता है और हम बताएंगे कि कौन कौन सी स्टोरियां इसके साथ जुड़ी हैं। मैं हूं अदनान खान। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। FT28, this is Fort Lauderdale. Do you read me? FT28 to Fort Lauderdale, do you have a fix yet? The myth of the Bermuda Triangle began on the 5th of December 1945, when a group of 5 aircraft mysteriously disappeared. Everything is wrong. Even the ocean looks different. ये वाकया 1945 5 दिसंबर का है। इसमें अमेरिका नेवी के 5 फाइटर जेट प्रवास लेते हैं और इनका लीडर कैप्टन नहायत ही एक्सपीरियंस कैप्टन होता है। ये तकरीबन फ्लाइट 2:10 पे होती है, लेकिन 2 घंटों के बाद एक्सपीरियंस कैप्टन का एक मैसेज आता है जिसमें वो कहते हैं कि उनकी कैंपस काम करना छोड़ गई और अपनी बैक कैंपस जब उसने निकाल के काम करना शुरू किया, लेकिन वो भी कुछ देर के बाद खराब हो गई। तकरीबन 4:45 पे मौसम खराब होने लगता है, सूरज गुरूब हो जाता है और उसके बाद अंधेरा छा जाता है और ये 5 फाइटर जेट जिनका नाम था फ्लाइट 19 वो तैयारे गायब हो जाते हैं। उसके बाद इन तैयारों को ढूंढने के लिए एक और तैयारा भेजा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तैयारा भी गायब हो जाता है। इसके बाद कुछ दिनों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन तैयार किया जाता है, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में ना कोई इंसानी लाश मिलती है, ना कोई किसी तैयारे का मलबा। जहां ये तैयारे गायब होते हैं, आज हम इस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। पिछले 50 साल में 100 से ज्यादा तैयारे और 100 से ज्यादा बहरी जहाज गायब हो चुके हैं। हम इस एरिया को डेविल ट्रायंगल, सोर्स ऑफ द लेजेंड्स, फेयर और द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ये मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन इस मिस्ट्री को आज तक किसी ने नहीं सुलझाया। ये एरिया यूएसए फ्लोरिडा से लेके प्यूर्टो रिको और बरमूदा कंट्री तक फैला हुआ है, जो कि एक मुसल्लस शक्ल में है। इसका एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल है, जो कि पाकिस्तान के एरिया के बराबर है। इसके किस्से 500 साल पुराने हैं, जो कि एक किस्सा नहायत ही फेमस है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की दराह में निकलता है, तो उसका गुजर इस एरिया से होता है, जिसमें वो बताते हैं कि जब मैं इस इलाके से गुजर रहा था तो मैंने एक रात अपने जहाज से निकलकर देखा तो आसमान से एक रोशनी, जो कि अजीब किस्म की रोशनी थी, वो आसमान से उतरकर समुद्र में चली गई। क्रिस्टोफर कोलंबस के इस वाकये के बाद दुनिया इसको कई नामों से याद करती है, जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ द बूम, सारागोसो यार्ड के नाम से। और ये नाम 18 और 19 सेंचुरी में इस्तेमाल होते थे। बरमूदा ट्रायंगल का नाम बकायदा 1964 में तब इस्तेमाल हुआ जब एक आर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल शाया हुआ।
اس آرٹیکل کا ٹائٹل یہ تھا دا ڈیڈلی برمودا ٹرائینگل۔ اس میں اس واقعات کو کافی سارا لنک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کی ایکسپلینیشن کوئی نہیں دی گئی تھی، جس کے بعد اس آرٹیکل کے تھرو کئی کتابیں لکھی گئی، کئی فلمیں بنی اور کئی گانے اور حتیٰ کہ گیمز بھی بنائی گئیں۔ اس کے بعد 1918 میں یو ایس ایس سائکلوپس USA نیوی کا ایک بہت بڑا اور تیز رفتار بحری جہاز اپنے سفر کے لیے نکلتا ہے، جو کہ یہ سفر تھا ورلڈ وار 1 کا۔ وہ 306 افراد پر مشتمل تھا اور اس پر 11,000 ٹن میگنیز بھی لوڈڈ تھی۔ اس کا سفر ٹوٹل 9 دن کا تھا، لیکن اس کے جاتے ہوئے موسم خوشگوار تھا اور اس کا آخری میسج بھی یہی تھا آل از ویل۔ لیکن کچھ دیر کے بعد یہ جہاز بھی غائب، نہیں پتا آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، آج تک کی مسٹری کسی کو نہیں پتا۔